हाय एवरीवन। मेरा नाम है आशुतोष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी विला पे। आज हम अपनी इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर के 16 से अगस्त कर 22 अगस्त तक की जितनी भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूं। तो बिना देरी किए हुए मैं आगे बढ़ता हूं और आपको एक एक करके हमारे इस वीक की सारी करंट अफेयर न्यूज़ आपसे साझा करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करके न्यूज़। देखिए, जो पहली न्यूज़ है वो है कि जो इंडियन आइडल 11 सीजन था, जो लास्ट सीजन था, उसके जो फाइनलिस्ट थे एक जिनका नाम है शहजान मुजीब, उनको पहले वो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कहाँ के? एक्चुअली वो रहने वाले थे अलीगढ़ के ही। तो उनको अलीगढ़ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ना, उसके द्वारा वहाँ के एक कैंपेन था, स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन, उसी का ब्रांड एम्बेसडर उन्हें घोषित किया गया है। तो ये भी उनकी फेम के लिए बहुत ही अच्छी बात है और वो अब बढ़ चढ़ के इन सब चीज़ों में हिस्सा लेंगे तो उनका फेम होना होना जायज़ है। अब देखते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ जो है, वो न्यूज़ है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जो है ना, उसको अटल बिहारी के नाम पे, है ना, इसको डिवोट किया जा रहा है। एक तरीके से श्रद्धांजलि पे किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दिया जा रहा है एमपी सरकार की तरफ से। शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल जो एक्सप्रेसवे है उसका उन्होंने नाम दे दिया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे, क्योंकि एक तरीके से उनकी अभी कुछ दिनों पहले जो है श्रद्धांजलि दी गई है ना, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है एमपी सरकार के द्वारा। चलिए अब अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। जो तीसरा न्यूज़ है वो ये है कि इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज अक्रॉस रिवर लजाई इन मणिपुर। सॉरी, मैं ये नाम अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ये एक रिवर है मणिपुर में, लजाई, जिसके ऊपर हमारे मतलब वर्ल्ड्स टॉलेस्ट, आप सोच सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा जो पिलर पे बनने वाला ब्रिज है वो यही होने वाला है, जिसकी ऊंचाई जो है 149 मीटर होने वाली है ना। जो कि एक तरीके से पहले का जो रिकॉर्ड था उसको ये तोड़कर, इसको पहले का जो रिकॉर्ड था वो था जो पहले का रिकॉर्ड था वो था 139 मीटर का, जो कि एक मोंटेर्गो सिटी जो है यूरोप में, वहाँ पर ये पुल था। लेकिन अभी के जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इंडियन रेलवे का वो 141 मीटर है, ठीक है। तो 141 मीटर की जो हाइट है वो सबसे अभी तक की पूरे विश्व में सबसे ऊंची पुल है। तो ये भी एक बहुत अच्छी मतलब मुकाम पे पहुंच चुका है इंडियन रेलवे, और ये भी एक हमारे लिए गर्व की बात है कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज हमारे इंडिया में बनने जा रहा है। तो चलिए अब अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या है। तो जी हाँ, ये न्यूज़ आप सभी अवेयर हैं और सभी को बहुत दुख भी हुआ इस न्यूज़ को देखकर कि हमारे जो इंडियन क्रिकेटर लीजेंड थे एम एस धोनी एंड सुरेश रैना, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या कर लिया, रिटायर ले लिया है। और ये देखकर मतलब बहुत जो फैंस थे उनको बहुत निराशा हुई। लेकिन फिर भी एम एस धोनी जो थे उनकी बहुत सारे मैचेस रहे हैं, 90 मैचेस रहे हैं, टेस्ट मैचेस, 351 डे। आपको और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, इसके लिए मैं पर्सनल वीडियो बना के बताना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी तो क्या कहते हैं, इनकी जो अपडेट्स हैं वो उसी वीडियो में मैं साझा करने वाला हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ जो है हमारी वो है मंडवाडी। जी हाँ, जो मंडवाडी रेलवे स्टेशन था जो कि यूपी में पड़ता है, बनारस में ही है ये मंडवाडी स्टेशन। अब उस मंडवाडी का स्टेशन का जो नाम है उसको चेंज करके बनारस नाम दिया जाने वाला है। तो इसके लिए भी प्रपोजल पास हो चुका है और मैंने ये आपके लिए ये फ़ोटो एडिट करके ये लुक बनाया है कि हाँ, ये जो मंडवाडी का स्टेशन है वो अगर बनारस लिखा रहेगा तो कितना इफेक्टिव दिखेगा। तो एक्चुअली जो ये नाम है मंडवाडी वो चेंज होके बनारस होने वाला है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या है कि इंडिया रैंक फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। जी हाँ, जैविक खेती करने के संदर्भ में भारत जो है वो पहले नंबर पर आ चुका है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मर्स यानी कि यहाँ के जो जैविक किसान हैं वो एक नंबर पर मतलब गिने जा रहे हैं अब। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो उसमें इंडिया जो है 9वें पायदान पे है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर ली है इंडिया ने। और ये जो न्यूज़ है वो किसके द्वारा ऑथराइज किया गया है, MOA एंड FW, जिसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है रैंक 1 कर चुका है ऑर्गेनिक फार्मर के केस में, और साथ ही 9th नंबर पे है ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस में।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला न्यूज़ देखते हैं। जी हाँ, देखिए ये जो आपने देख रहे होंगे पिक्चर में अक्षय कुमार और यहाँ पे जो हैं उनका नाम है डॉन जैनसन। जो ये ये क्या न्यूज़ क्या है, तो ये न्यूज़ ये है कि इंडियन एक्टर के लिस्ट में, है ना, फोर्ब्स मैगजीन में जो लिस्ट जारी हुई थी कि जो सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं 2020 में वो कौन हैं, तो टॉप पे चल रहे हैं डेन जॉनसन और छठे नंबर पर हमारे इंडिया के एकमात्र एक्टर हैं जो कि अक्षय कुमार। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, हमारे इंडिया के और कोई भी एक्टर्स नहीं है, बस अक्षय कुमार छठे पायदान पे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे न्यूज़ में देखते हैं क्या है। 8वें नंबर पे जो न्यूज़ है वो है गुजरात के जो 2 फ्लाईओवर्स थे अहमदाबाद में, वह उनके नाम को चेंज कर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, जिनकी कुछ दिनों पहले निधन हो गया था, उन लोगों के नाम पर वहाँ के फ्लाईओवर्स के नाम मतलब रख दिए गए हैं। ये भी गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा पहल है। चलिए आगे देखते हैं। जो न्यूज़ है वो है आईपीएल से। जो जी हाँ, तो आईपीएल फैंस के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी तो पहले ही आ चुकी है कि वो आईपीएल शुरू होने जा रहा है। ठीक है, 19 सितंबर से शुरू होने वाला था और इसके लिए एक न्यूज़ आ रही है कि जो इसके स्पॉन्सरशिप टाइटल है वो किसने ले लिया है, वो ड्रीम 11 को ये जाता है। तो यानी कि जो भी स्पॉन्सरशिप थी इस आईपीएल की वो ड्रीम 11 को मिल चुकी है। चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज़ में क्या है। तो हमारा जो 10वां न्यूज़ है आज का वो है कि रविशंकर प्रसाद लॉन्च्ड स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत टू सपोर्ट स्टार्टअप। देखिए बात यह है कि जाहिर सी बात है, आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत बहुत सारे स्टार्टअप स्कीम्स शुरू किए गए हैं। उसी में आगे बढ़ते हुए एक आया है कि माइक्रो प्रोसेसर। जी हाँ, आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आप ध्यान दे सकते हैं कि आपके फ़ोन में जो भी चीज़ें होती हैं, आपके प्रोसेस होता है तो उसमें प्रोसेसर लगे रहते हैं, आपके लैपटॉप्स में भी प्रोसेसर होते हैं। तो वो प्रोसेसर जो बाहर के देशों में बनते थे पहले, उनको अपने देश में स्वनिर्मित करने के लिए ये स्टार्टअप्स की पहल की गई है। तो जो ये है कि स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज का एक स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत लोग जो हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके इंडिया में स्टार्टअप के लिए नई अपने खोज या फिर अपने राय दे देंगे इसमें चैलेंज में पार्टिसिपेट करके। तो ये भी एक अच्छी मुहिम है जिससे एक तरीके से हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर बन सकता है। तो आई ऑल्सो रियली अप्रिसिएट दैट। चलिए आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो है कि इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम फॉर रेलवे सिक्योरिटी। यानी कि जो अब भारत में क्या होगा, जो इंडियन रेलवे ने क्या किया है कि ड्रोन को भी अपने बेड़े में शामिल कर लिया है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। यानी कि कहीं पे भी अगर कुछ फॉल्ट होगा तो वो वहाँ पे ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। अगर प्लेटफॉर्म वगैरह पे भी ये इंस्टॉल किए जाएंगे ड्रोन्स, जहाँ पे क्या होगा कि जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो सारी चीज़ें ड्रोन्स के हेल्प से ही निगरानी रखी जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा पहल है इंडियन रेलवे की तरफ से। चलिए अगली न्यूज़ में देखते हैं कि जी हाँ, देखिए इंदौर के बारे में तो आपको सबको पता है कि इंदौर बार बार जो है कि बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया बार बार वो रैंक कर रहा है हर बार। तो पिछले 4 बार से, है ना, जैसे कि अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इंदौर इज़ इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी 4th टाइम इन अ रो। मतलब 4 बार से वो टॉप पे रह रहा है और इस बार भी इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटीज़ का जो अवार्ड है वो उसी को जाता है, जो कि इसके तहत था कि 5th स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अनाउंस्ड बाय हरदीप सिंह पुरी। तो ये अनाउंस किया गया है कि इस बार का भी जो खिताब है क्लीनेस्ट सिटी का इंडिया का, वो फिर से इंदौर को जाता है। तो बहुत अच्छा मेंटेन किया इंदौर ने, आप जाके देख भी सकते हैं, बहुत क्लीन सिटी है। तो आगे देखते हैं। जो 13th न्यूज़ है आज की वो है कि IBM कोलैबोरेट्स विथ NSDC टू ऑफर फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट। जी हाँ, जैसा कि सबको पता है कि लॉकडाउन के पीरियड में हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसी रिसोर्सेज में आगे बढ़ते हुए बहुत सारी कंपनियां इसमें हेल्प कर रही हैं। जैसे कि IBM ने भी कोलैबोरेट करा है NSDC के साथ कि वो एक फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे लोग जो हैं अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी IT वर्ल्ड में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, 14th न्यूज़ जो है वो है कि चेतन भगत की एक नई बुक आ रही है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर।
वन अरेंज्ड मैरिज मर्डर। तो जिसको चेतन भगत ने लिखा है वो जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। इसमें ऐसे ही है कि एक अरेंज मैरिज हो रहा है, लेकिन वो उसके पीछे एक रहस्य है ना, कि मर्डर कैसे होता है, उसी के रिलेटेड है ये बुक। और चेतन भगत की ये रिसेंट पब्लिश्ड बुक है ना, पब्लिश होने वाली है। चलिए अब लास्ट जो आज का न्यूज़ है वो है कि गूगल, जी हाँ, ये जितने भी जॉब सीकर्स हैं जिनकी जॉब गई हैं इस समय कोरोना लॉकडाउन में, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर लेकर आ रहा है गूगल जो है। तो गूगल ने एक ऐप डेवलप की है, कॉर्मो, है ना, कर्मो जॉब्स ऐप है, जिसमें इंडिया की जो जॉब सीकर्स हैं वो क्या करेंगे, अपनी एंट्री लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने लोकेलिटी में जो जॉब्स ऑफर होंगे उनको वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मुहिम है गूगल के द्वारा लोगों के लिए। तो होप आपको ये मतलब हेल्प करेगी ये ऐप। इसको एक बार जाके इसके प्लेटफॉर्म को गो थ्रू करिए, देखिए। चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।